Assalamualaikum. My name is Ramsha Mushtaq and today से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी. आई विल टीच यू मैथ्स. इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 9. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट वेरी स्टार्ट ऑफ द बुक, that is matrix and its determinants, chapter number 1 by name. So आज से हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मैट्रिक्स होती क्या है, इनका यूजेस क्या है. स्टूडेंट, नो मैटर हाउ द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, इज इट उर्दू और इंग्लिश, बेसिक ये मसला नहीं है कि आप इंग्लिश में आपको पढ़ाया जा रहा है या उर्दू में. बीइंग अ पाकिस्तानी, आवर मदर लैंग्वेज इज उर्दू, सो वी यूज एंड आई सो थिंक दैट कि जो हमारी मदर लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है ना, बात एक्चुअली उसी लैंग्वेज में समझ आ रही होती है. अगर हम मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, वो समझने का सब्जेक्ट है. अगर इस सब्जेक्ट को हम लोग सही से समझेंगे ना तो ये हमें कुछ नहीं देता, कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ की. तो हम क्यों ना इसको अपनी मदर लैंग्वेज में समझें. आई नो you students, all studies of yours are in English medium, but basically our mother language is Urdu. तो हम ज़्यादा कोशिश ये करें जो समझाऊँ वो उर्दू में ही हो, लेकिन जो नेम, जो ऑब्जेक्ट्स, जो प्लस माइनस दिस दैट, वो सारे आप इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे. क्लियर? ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में आते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे और इसका आइडिया किसने दिया. एंड देन उनसे भी पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डैट हम मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसको हम नेक्स्ट फर्दर इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट हम साइंस की फील्ड में हम लोगों ने स्टेप रख लिया, तो देन भी तो हम लोगों ने फर्दर क्लासेस में साइंस पढ़नी है, तो उनके बारे में भी तो जब एकदम से आएगा तो देन बंदे को कुछ नहीं समझ आती. तो हाउ ना होना चाहिए चीज़ों के बारे में. तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि मैट्रिसेस के यूजेस किन सब्जेक्ट्स में होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, स्टैट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस. ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मैट्रिसेस के यूज़ होते हैं. उनकी और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप मैट्रिसेस को यूज़ करते हो. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? देन फर्दर मूव ऑन. इस थर्ड पे आती है कि इसका आइडिया किसने दिया, कौन बंदा था जिसने ये डिस्कवर किया, जिसने ये थ्योरी डेवलप की, आइडिया ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, स्यापे में डाल दिया आप लोगों को. आर्थर क्ले हैं. 19th सेंचुरी में इन्होंने ये आइडिया दिया था, 1858 में. पढ़ो अब. व्हाट इज मैट्रिक्स? एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास नंबर होते हैं, रियल नंबर, गिनती के सीधे साधे नंबर हैं. उनको इस तरह से फॉर्म एक दे दी जाती है, ये रेक्टेंगुलर की, मुस्ततील या मुरब्बे की फॉर्म में उन्हें इनक्लोज कर दिया जाता है. ब्रैकेट्स के अंदर ये इनक्लोज किया गया है. चलें जी, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है. रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स. हमारे पास रियल नंबर ये हैं 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड. हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं. रियल नंबर होते हैं जी गिनती के नंबर होते हैं, 0 से ऑनवर्ड चलते हैं. इसमें आपको एक बात बता दूं, प्लस और माइनस दोनों की काउंटिंग आ रही होती है. कहते हैं ना 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3, ये वाले रियल नंबर्स होते हैं. आगे समझ. चलो अब आगे चलते हैं. पहले ऊपर बता दिया ना, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होते हैं, याद रखनी है ये बात. सच है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 1 2 3 4, एक फॉर्म, प्रॉपर एक शक्ल दी गई है, शेप में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया. काउंटिंग यही है, जो शिफ्ट इस तरह से किया गया, प्यारे लग रहे हैं. फर्दर इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, तो देन उन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है जी.
तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, मैट्रिसेस कहलाएंगे। मैट्रिक्स बन के वो किस तरह का नज़र आता है जी, वो इस तरह का नज़र आता है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। ये तो थे जी ब्रैकेट्स से मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इतने सारे हमारे पास जब मैट्रिसेस आ जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने इनको डिनोट भी तो करना है। याद है आपको पिछले ग्रेड्स में आप लोगों ने सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है मैट्रिक्स भी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कह रही, सेट्स होते थे ना, कितने तरह के सेट बने होते थे, सेटों के नाम दिए जाते हैं सेट्स के भी। देन ये वही वाली बात आती है, यहाँ पे भी आपको ना इनके नेम्स अलॉट करने हैं, जैसे आप लोगों के नेम है इसी तरह इन मैट्रिक्स विचारों के भी नेम है। इन्हें हम डिनोट करेंगे अपनी आसानी के लिए इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट से। क्लियर? देन आता है रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधी सादी बात करेंगे, कोई हम लोगों ने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होंगे वो होंगे हमारे पास रो मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल फॉर्म कौन सी होती है अभी बता देते हैं आपको। जो हमारे पास लाइन होती है ना ऐसे सीधी, ये इस फॉर्म में जो लाइनें होती हैं ये होगी, ये होगी, ये सीधी लाइनें, दिस it also, these are all called horizontal lines। क्लियर? ये सब हैं जी आपके पास horizontal lines। और इस फॉर्म में जो हमारे पास लाइनिंग में आएंगे ना मैट्रिक्स, वो कहलाएंगे रो मैट्रिक्स। रोज कहलाएंगी मैट्रिसेस की, और फर्दर आ जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारे पास वर्टिकल होते हैं ना, यहाँ तक क्लियर है, ये क्या है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं, तो इन्हें हम रो कहेंगे। आगे आता है हमारे पास कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के हमारे पास मैट्रिक्स के कॉलम कौन से हैं, मैट्रिक्स के कॉलम के लिखेंगे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना किसी भी मैट्रिक्स में, वो कहलाती हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधी लाइन है ये, जस्ट वेट अ मोमेंट प्लीज, दिस वन। ये जो चीज़ होती है ना ऐसे खड़ी लाइनें बोले आप इन्हें, वो बैठी हुई लाइनें थी सीधी सीधी बेचारी थकी हारी लेटी हुई, ये आपके पास जो लाइंस हैं ये वर्टिकल लाइंस कहलाएंगी। और इस फॉर्म में जो नंबर्स होंगे आप उन्हें कहेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मूव ऑन। ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे अब आपको मज़ीद क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास रो है, इट आल्सो रो, इट रोज बन गई हैं जी। ये हमारे पास एक रो है, ये दूसरी रो है एंड ये तीसरी रो है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगी रो, रो 1, रो 2 एंड रो 3। क्लियर? जहाँ से आपको क्लियर ना हो, कोई मसला मसाइल हो, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। एंड फर्दर कॉलम इसका क्लियर करना है, तो ये आपके पास ये कॉलम है, ये फॉर्म में कॉलम बन गया, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम्स को हम आर से डिनोट, रोज को हम आर से डिनोट करेंगे और कॉलम को हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को लिखना है, पढ़ना है, उसका एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब से लिखे गए हैं। तो देखिए किसी मैट्रिक्स में रोज से आते हैं, किसी मैट्रिक्स में कॉलम से आते हैं, किसी में एक जितनी भी आएंगी, ठीक है। इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। जो हमारे पास ऑर्डर होता है उसमें हम लोग लिखते हैं, ऑर्डर देने से में सबसे पहले हम लोगों ने रोज लिखनी होती हैं, देन हम लोगों ने का वो लिखना होता है, कॉलम लिखना होता है। जैसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं बिलफर्ज, पहले रो आएगी, देन हम लिखेंगे फर्स्ट वी राइट रो एंड देन वी राइट कॉलम,
ठीक है। पहले रो लिखने हैं, देन कॉलम लिखने हैं, और नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों के दरमियान में आपने क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। इंटर बोथ इन बोथ वी राइट मल्टीप्लाई साइन, क्लियर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास देखिए इस मैट्रिक्स में एक रो है, बट अगर हम यहाँ पे नोट करें हमारे पास कॉलम 2 बनते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो पहले हम लोग यहाँ पे रो लिखेंगे। रोज कितनी है हमारे पास 1 क्रॉस, देन कॉलम है हमारे पास 2। क्लियर स्टूडेंट। देन इक्वल मैट्रिक्स, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर है सेम, तो आप उन्हें कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।